एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। ये सुन के कैमिला कहती है, अच्छा वो केस, मुझे वो केस याद है, मैंने न्यूज़ में देखा था, बहुत बड़ा केस था ना वो। तो बेंसर बोलते हैं, हाँ वो बहुत बड़ा केस था, मैं जीत गया था, पर रॉसे हार्बर में रहे लोगों को मुझे कबूल करने में 2 साल लगे, पूरे 2 साल। पर एनी ये चीज़ नहीं चाहती थी। फिर कैमिला कहती है कि एनी ज़रूर आपसे उसके लिए ज़्यादा समय चाहती होगी। फिर बेंसर बोलते हैं कि हाँ, मेरी फैमिली मुझसे जो चाहती थी वही चीज़ मेरी कंपनी भी मुझसे चाहती थी। वो दोनों अपोजिट बातें थी। इसमें कुछ हद तक मेरा भी कसूर है, क्योंकि मैं काम में इतना खो गया कि मैं अपनी फैमिली को भूल गया, मगर एन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुन के कैमिला बोलती है कि एन ने ऐसा क्या किया था। तो ये सुन के बेंसर कुछ बोलते नहीं और से चले जाते हैं और कैमिला बस बेंसर को देख रही होती है। फिर कैमिला भी बेंसर के पीछे पीछे चली जाती है। फिर हम बेंसर और कैमिला को देखते हैं। बेंसर बोलते हैं कि मुझे एन की मांग पूरी करनी होगी। ये सुन के कैमिला बोलती है कि इसका मतलब आप उसकी शर्तें मान लेंगे और 70% उसे दे देंगे। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि एनी इस बात को कोर्ट में खींचे, मैं नहीं चाहता कि मीना अपने पेरेंट्स को कोर्ट में लड़ते रखे, ये उसके लिए बहुत बुरी मेमोरी होगी। ये सुन के कैमिला ना बेंसर के हाथों में हाथ रखते हुए कहती है कि आपका फैसला बिल्कुल सही है, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ सर। ये सुन के बेंसर ना कैमिला का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि थैंक यू सो मच कैमिला, अच्छा हुआ कि मैंने इस बारे में तुमसे बात किया, तुम एक अच्छी फ्रेंड हो जिससे मैं किसी भी टॉपिक में बात कर सकता हूँ खुलकर। ये सुन के कैमिला के चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि कैमिला, क्या मैं तुमसे और एक मदद मांग सकता हूँ। तो कैमिला बोलती है, हाँ बोलिए ना। बेंसर कैमिला को बोलते हैं कि मेरी फैमिली है, ये तुम किसी से मत बोलना, स्पेशली टीचा से। पहले मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं खुद टीचा को सब बता दूंगा। ये सुन के कैमिला ना बेंसर के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि अगर उसने ये सारी बातें किसी और से सुनी तो वो मुझसे बहुत नाराज होगी। ये सुन के कैमिला कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं टीचर से कुछ नहीं कहूँगी। ये सुन के बेंसर कैमिला को बोलते हैं कि थैंक यू सो मच कैमिला। उसके बाद बेंसर बोलते हैं चलो चलते हैं। पर कैमिला ना बेंसर के साथ जाती नहीं और फिर रुक जाती है और अपने हाथ को ना घसने लग जाती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है बेंसर पर वो एक लंबी सांस लेती है और अपने गुस्से को पी जाती है, क्योंकि बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। फिर नेक्स्ट डे हम क्यू को और क्यू के दोस्तों को देखते हैं। क्यू अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम दोनों इतने दूर से मेरे ऑफिस में कॉफ़ी पीने आए हो। फिर पॉन बोलता है कि अरे नहीं, मैं अपने क्लाइंट से मिलने आया हूँ, उसका ऑफिस यहीं पे ऊपर है, और तो और हम अपने दोस्त को बधाई देने के लिए भी आए हैं। फिर टीन बोलता है कि अगर तुझे टीचा को पटाने के लिए हमसे एडवाइस चाहिए होगी तो बता देना हमें, हम दोनों एक्सपर्ट पॉन और टीन छोटी छोटी पर अच्छी आइडियाज दे सकते हैं। ये सुन के क्यू बोलता है कि ओए बस करो तुम दोनों, टीचा किसी और को लाइक करती है। ये सुनकर उसके दोस्त बोलते ओ। ये सुन के टीन बोलते हैं कि अरे हाँ, वो तो तेरी कंपनी का एमडी है ना। फिर पॉन बोलता है कि अरे हाँ, उनका नाम तो बेन है ना, ये तो वही कूल हैंडसम डूड है ना जिसकी थोड़ी दाढ़ी थी और वो रेस्टोरेंट में भी था। ये सारी बातें सुनकर ना क्यों को गुस्सा आता है। क्यों गुस्से में बोलता है कि हाँ, वो वही है जिससे तुम दोनों पहले मिल चुके हो, टीचर मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सारी बातें सुन के क्यू के दोस्त समझ जाते हैं कि क्यू चिढ़ गया है। उसके बाद क्यू बोलता है कि अब मैं बस उसका भाई बन सकता हूँ। ये कह के ना अपनी कॉफ़ी लेके वहाँ से चला जाता है। फिर पॉन टीन को बोलता है कि ये इतना इमोशनल क्यों हो गया। फिर टीन बोलता है कि तेरे वजह से हुआ है। फिर पॉन बोलता है कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो टीन बोलता है कि और कर उंगली उसे। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो मीटिंग रूम में काम कर रही होती है। इसी बीच वहाँ पे टीचा भी आ जाती है। टीचा को देख के कैमिलिया बोलती है कि मीटिंग को अभी बहुत टाइम है। ये सुन के टीचा बोलती है कि मैं जल्दी नहीं आ सकती क्या। फिर टीचा ना कैमिलिया को बोलती है कि मैंने सुना तुम कल बेंसर के साथ बाहर गई थी, वो भी पूरा दिन, कहाँ गई थी बताओ मुझे। पर कैमिलिया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपना काम करने लग जाती है। ये देख के टीचर को थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि गोई बता रही थी कि बेंसर को तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी, बाद में तुम्हारे साथ बाहर भी गए थे। आई होप कि ये सारी चीज़ें काम के रिलेटिव ही था। ये सारी बातें सुन के भी कैमिलिया उसे कुछ बोलती नहीं, अपना काम करने लग जाती है। और ये देख के टीचर बोलती है कि ओके मत दो जवाब, मुझे तो जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी तुमसे, बेंसर को काम के अलावा तुमसे क्या ही बात करनी होगी, और अगर उन्हें पार्टनर पोजीशन पाने के लिए मक्खन भी लगा रही हो तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बेंसर पर भरोसा है। ये सारी बातें सुन के कैमिलिया ना टीचर के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ टीचर, अगर मैं बुरी लड़की होती तो तुम घर पर बैठ के ना भी रो रही होती, समझ गई, यहाँ इस तरह बैठी नहीं होती तुम। ये सुन के टीचर बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। ये सुन के कैमिलिया हंसने लग जाती है। तो टीचर बोलती है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है बताओ। यह सुन के कैमिलिया गुस्से में बोलती है कि देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ गई।
मुझे छेड़ना बंद करो, बहुत पछताओगी। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।